अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है 46। इसमें कहता है जी आपने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी व्हेन ए एंड बी प्ले 12 गेम्स। ए बी कितनी भी गेम्स खेल रहे हैं, 12 गेम खेल रहे हैं। अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आउट ऑफ विच 6 आर वोन बाय ए ने 6 गेम्स वोन कर लिए हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कितनी गेम्स खेली हैं वो नीचे आएंगी और जीती कितनी है 6 हैं। किसने? ए ने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 6/12। अच्छा, सेकंड पे देखें 4 आर वोन बाय बी। बी ने कितनी वोन की हैं? 4 वोन की हैं। कितनी थी टोटल? 12 थी। अब कहते हैं 2 एंड्स इन टाई, वो 2/12 हो जाएंगी। अब आपने इसको काटना है तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं काटना तो भी आपकी मर्ज़ी। मैं आपको प्रेफर अक्सर करता होता हूँ कि आप इसको काटें ना, ठीक है, क्योंकि काटने से एक तो बाद में ना आपको वो फिर एलसीएम लेना पड़ता है। अक्सर स्टूडेंट की उसमें गलती होती है। जो चीज़ें यानी कि मैं चेक करता हूँ ना, मेरी कोशिश है कि वो मैं आप में भी सुधारूँ जिस तरह हमारे स्टूडेंट में है। अच्छा, 2 गेम्स एंड इन टाई, यानी कि 2 गेम्स टाई हो चुकी। टाई कहते हैं 2/12 आ गया। टाई कहते हैं ना ए जीतेगा ना बी जीतेगा, ठीक है, उसको टाई बोलते हैं। अब इसमें कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस ऑल द 3 गेम्स। ए जो है तीनों गेम को जीत जाए। अब देखो साथ साथ हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की, यानी कि ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। वो कैसे बनाएंगे? वो वेरी सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। ऐसे ही है ना, जो आएगी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 1 होती है। 1 में से अक्कर होने की माइनस कर देना तो नॉट अक्कर की ये आ जाती है, ठीक है। ये आने वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज़ें यूज़ करनी है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 6/12 है। 12 1 था 12 एंड 12 में से 6 माइनस की 6/12 आ जाएगी। ठीक हो गई थी। अच्छा, इसी तरह बी के ना अक्कर होने की देख लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ना अक्कर होने की बी कंप्लीमेंट इसको कहते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी, ठीक है। 1 माइनस 4/12, 12 1 था 12 एंड 12 में से 4 माइनस करेंगे 8/12 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? जिसको यहाँ तक समझ आ गई ना, आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है जी ए विंस ऑल 3 गेम्स। ए विंस ऑल 3। अच्छा, गेम्स वो लिखने इसके आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ए विंस ऑल 3 गेम्स, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब ए तीनों की तीनों गेम्स जीत जाएँ। अब देखो कितनी गेम हमने खेलनी है? 3 खेलनी है। अब देखें सिनेरियो क्या होगा। सिनेरियो ये होगा, फर्स्ट विल बी प्लेड, देन सेकंड, देन थर्ड। इसका मतलब फर्स्ट खेले तो ए जीते, एंड के लिए हम एंड के लिए क्या यूज़ करते हैं? इंटरसेक्शन। फिर सेकंड खेलेगा तो फिर भी ए जीतेगा। फिर थर्ड कहता खेले वो बी, यानी कि तीनों की तीनों ए ही जीतेगा, ठीक है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इनको सोल्व करना बहुत आसान होता है। फर्स्ट खेले वो भी ए जीते, सेकंड खेले वो भी ए जीते, ठीक है। थर्ड खेले वो भी ए ही जीते। ये किसके बराबर आ जाएगी? ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा मूवमेंट क्यों हो रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 6/12 है। ये भी 6/12 आ जाएगी।
ये भी 6/12 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर वालों को और नीचे वालों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें। और जो दूसरे कैलकुलेटर वाले हैं ना, उनके पास भी वो इसमें आ जाएगा, डिवीजन में आंसर आ जाएगा अगर वो इस और इस बटन को प्रेस करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ये कर लेना, 6 × 6 करेंगे, ये 216 आ गया। ठीक है, ये 12 द 144 होते हैं ना, इसमें 12 द एंड देन 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ गया 1728। अब यहाँ तक रखेंगे तभी आपको आंसर सेम रहेगा, ये नहीं है कि ये गलत होगा। अगर काट लेंगे तो भी आपकी मर्जी। अभी 216 डिवाइड बाई 1728 करता हूँ तो ये 1/8 आएगा। ये देख लें, उम्मीद आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, 1/8। अच्छा, दूसरे नंबर पे ना जो दूसरे कैलकुलेटर वाले हैं उनके पास पॉइंट में अगर आ रहा है ना, वो कौन सा बटन प्रेस करेंगे, ये शिफ्ट वाला। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे उसका सेकंड पे बटन होगा, सेकंड पे या थर्ड पे, उसमें आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, उस कैलकुलेटर में आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब भी 1/8 ही होता है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो इनकी लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, 1/8। अच्छा जी, नेक्स्ट करें। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड देखें। सेकंड में कहता है जी, ए 2 games end in a tie। 2 end in tie, ये बस शॉर्ट सा लिख लिया करें। 2 ends in a tie, इसकी अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें एक चीज़ कि 2 games in a tie एंड इन ए टाई, कहते खेलनी कितनी गेम है आपने, 3 तो खेलनी है, ये पक्की बात है। इवेंट क्या रखना है, हमने 3 का रखना है बाद में, क्योंकि हमने 3 गेमें खेली हैं ताकि फैसला हो जाए। दे एग्री टू प्ले टूर्नामेंट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 3 गेम्स। 3 गेम्स खेलने का उन्होंने एंड पे टूर्नामेंट रखा था, उससे जज हो जाएगा कि ए जीता है या बी जीता है या टाई हुए हैं ज़्यादा। अच्छा, अब सिनेरियो ये होगा, 3 गेम खेलनी है, कहते 2 एंड्स इन ए टाई हों, ऐसे ही है ना, 2 एंड्स इन ए टाई, यानी कि इसमें 2 लाजमी आपने टाई करनी है। 2 एंड्स इन ए टाई ऐसे रख लें, फर्स्ट टाइम टाई हो जाए, सेकंड टाइम भी टाई हो जाए, थर्ड टाइम ए हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ये सिनेरियो दे रहा हूँ, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ना, आर की वजह से हम प्लस करते हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहला टाई हो, दूसरा ए जीत जाए। ठीक है, अगर आप तरतीब से चलोगे ना तो सारा कुछ आसान हो जाएगा। अभी ए को इधर मूव करते जाएं, ये मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। ए हमने फर्स्ट टाइम, हमारा इवेंट पे बस फोकस ये रहना चाहिए, हमने 2 गेम्स इन्हें टाई करनी है, 2 टी लाजमी रखने हैं। ठीक है, थर्ड पे आप ए रख लें या बी रख के इसको घुमा लें तो भी आपकी मर्ज़ी। अभी देखें ए रखा है यहाँ पे, ए इधर को मूव करते जाएं। मैं आपको बताता हूँ इसका सिंपल सा सिनेरियो। ए को इधर ले आए, यहाँ पे आ गया। ठीक है, थर्ड टाई लिख लें। अब ए को स्टार्ट पे भी ले जाएं। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सॉरी, फर्स्ट 2 उसमें टाई लिखी थी तो तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं। यहाँ पे देखें मैंने ए पहले लिख लिया ना, 2 लाजमी आपने टाई करनी ही करनी है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे आ गया ना, ए को इधर मूव करते जाएं, जिस तरह उस साइड पे ऐसे लेके आ रहे थे तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लिखने की तरतीब से है, क्योंकि इससे गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब 2 तो टाई आपने करनी ही करनी है। अब हम फर्स्ट एंड लास्ट वाली टाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं ए को मूव कर रहा हूँ वैसे अपने एतबार से। ठीक है, ए को इधर इधर था, अब इधर रखा, अब नेक्स्ट टाइम इधर रखूँगा। और अगर इवेंट को देखा जाए, हम ऐसे रख रहे हैं कि अब हम कर रहे हैं फर्स्ट टाई हो जाए, सेकंड भी टाई हो जाए एंड थर्ड वन जो है वो ए जीत जाए।
दो तो अपने लाजमी टाई रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब इसी तरह बी के लिए भी कर लेते हैं, वो भी आएगा साथ प्लस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बिल्कुल जहाँ पे आपने ए रखा था वहाँ पे बी रख लें, बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ देखें, अभी आप बिल्कुल आंखें मीच के भी लिख सकते हैं अभी कि हमारे पास मेन सिनेरियो आ चुका है। जहाँ पे ए था वहाँ पे बी में रखता जा रहा हूँ, यानी कि मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाई हो जाए एंड लास्ट टाई हो जाए, दरमियान वाला भी जीत जाए। हो सकता है पहले दोनों टाई हो जाए, ठीक है, पहला भी टाई हो जाए, दूसरा भी टाई हो जाए और थर्ड पे भी जीत जाए। वेरी वेरी सिंपल है ना, इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, चूँकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों एक दूसरे से आज़ाद हैं, ए अपने लिए जीतेगा, बी अपने लिए जीतेगा, ए की प्रोबेबिलिटी बी को अपसेट नहीं कर रही, तो इनको सोल्व करना भी आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ठीक है। इसको मैं सोल्व कर लिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि ना कम से कम हो। अच्छा, प्लस ये लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ये आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्लस ये आ जाएगा, ये वाला फंडा सारा, ठीक है। ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैसे सिंपल अगर आपने पहला लिख लिया है ना, वहाँ पे सिर्फ बी, ए की जगह बी भी चेंज करते जाएँ तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। देखें, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी रख दिया, इसी तरह यहाँ पे ए था, वहाँ पे बी रख दिया। मैं सिंपल ये लॉजिक यूज़ करता होता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे मूव करना है, नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अभी इनको देख के लिखना पड़ेगा, नीचे से देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह हम यानी कि 6/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी की जगह हम 2/12 लिखते जाएंगे, जो कि ऑलरेडी उसने हमें दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैं लिखता जाता हूँ ऐसे ही, ये 6/12 होगा, ये 2/12, 2/12। देखो मैं इसको ज़ुबानी आपके सामने लिख के दिखाता हूँ भी कैसे लिखना है। आपने उसी पेज पे रहना, क्योंकि मैं ज़रा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो मूव करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, फर्स्ट टाइम ये था ना, ए की प्रोबेबिलिटी थी 6/12 इंटू टाई की थी 2/12 एंड नेक्स्ट भी टाई था, इसके लिए भी 2/12 थे। अब मैंने ए को मूव किया था आगे, 6/12 यहाँ पे था ना, यानी कि ए यहाँ पे था, अब मैंने नेक्स्ट पे लेके गया था। मैं वैसे ही करूँगा, ये आ जाएगा यहाँ पे टी की प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे मूव कर जाएगा ए की, ठीक है। मैं आपको जिनको समझ नहीं आई कोई बात नहीं, मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। मैं इस रूल को फॉलो कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 6/12, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आई 2/12, फिर 2/12 प्लस की या फिर 2/12 टी की है ना, फिर है ना ये, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है ना, ठीक है। मैं वही इसको देख के ऐसे समझे, इसको देख के मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट थी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, दैट इज़ 2/12, फिर टी थी 2/12। अभी मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, इसको नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ, ये 6/12 वाली आपने अपने पीछे से देख देख के एक वैल्यू लिख लेनी है। अच्छा, फिर प्लस था बी के लिए,
बी की प्रोबेबिलिटी क्या थी, बी की थी जी, मैं एक बार देख लूँ, 4/12 थी ना, बी की थी 4/12। अब देखें जहाँ पे ए अपने लिखा था ना, वहाँ पे बी लिखते जाना है, देखें बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे थी ना 4/12 लिख दिया, बी की 4/12 है, ए की 6/12 थी। बस इसको चेंज करते हैं, बाकी सारा वैसे लिखते हैं। ये 2/12 एंड 2/12 आ गई, प्लस ये भी 2/12 आ गई। जहाँ पे 6/12 होगा वहाँ पे हम 4/12 डाल देंगे। वेरी आसान सा वे है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे भी 2/12 आ जाएगी इंटू 2/12, ये 6/12 यहाँ पे 4/12 डाल दें। देखो मैंने आसानी से कर दिया ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये है कि आपको समझ आनी चाहिए बस। अब ऊपर वालों को, नीचे वाले को तो आपको पता है एलसीएम सेम सिंपल ही आ जाएगा, वो तो करने की ज़रूरत नहीं है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर करता हूँ ट्रिपल टाइम 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1728 आ रहा है। ये नीचे आ जाएगा 1728, ठीक है। 6 को 2 से किया, फिर 2 से किया, 6 2 था 12, 12 को 2 से किया 24, प्लस ये भी यही आ जाएगा 24 आ जाएगा। नीचे वही 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा, ये भी 2 2 था 4 एंड 4 6 था 24, ये भी नीचे 1728 आ जाएगा प्लस। अच्छा, ये देख लीजिए क्या आएगा, ये भी सारे सेम ही आएंगे। 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, ये भी 16/1728, ये भी यही आएगा 16/1728, और ये भी ऐसे ही आएगा। 2 2 था 4 एंड 4 था 16। ठीक हो गया जी। अब एलसीएम यही रखेंगे, ऊपर वाला ऐड करते जाएंगे। ये 24 है ना, 24 प्लस 24 प्लस 24 ऐड हो जाएंगे। 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 16, ठीक है। अच्छा, ये 120 आ रहा है मेरे पास ना, मैंने सबको ऐड कर लिया ऊपर वालों को, क्योंकि एलसीएम आपके पास ऑलरेडी आ गया था, दैट इज 1728। अच्छा, अब इनको काटना है, काट लें और डिवाइड करके देख लें। 1728 पे ये आ गया मेरे पास 5/72। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा, सॉरी फोर्थ है ना, थर्ड है, थर्ड भी थोड़ा सा आपको ना डिफिकल्ट दिया गया। कहता है कि ए एंड बी विंस अल्टरनेटली, ए एंड बी अल्टरनेटली। अब अल्टरनेटली का क्या मतलब है आपको बताता हूँ। इसकी अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ऐसे ही लगा लें। अच्छा, कहते हैं ए और बी अल्टरनेटली विन करें, कहते यानी कि इसका मतलब है बदल बदल के। पहले ए अगर विन करेगा ना, फिर बी विन करेगा, फिर ए विन करेगा। सिंपल सा है ना, यानी कि बदल बदल के दोनों विन करेंगे। अब इसी तरह अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी देखें, वो क्या आएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी, पहले ए ने विन किया, फिर बी ने, फिर ए ने। अभी पहला बी अगर विन कर लेगा, दूसरा ए विन कर लेगा, फिर एक बी विन कर लेगा। ठीक है, बदल बदल के, पहला बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने। सिंपल इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंटरसेक्शन आएगा। ठीक हो गया जी। अब इनको आप बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करके देख लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखने में मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी, हमने शुरू में ये देखी थी, ये थी 6/12
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी आपके पास 4/12, ऐसे ही है ना, और ए फिर 6/12 आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ये आपकी 4/12 एंड ए है 6/12 एंड बी है 4/12। अच्छा जी, अब नीचे आपका वही आ जाएगा, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना 1728 आ जाएगा। ऊपर देखें 6 4 था आपका आ जाएगा 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 144 आ रहा है, प्लस ये भी इसी तरह आ जाएगा 4 6 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ मैं, ये मेरे पास आ रहा है 96 बाई 1728। अब नीचे एलसीएम सेम है, 1728 है, ऊपर वालों को ऐड कर देंगे 144 प्लस 96। ये मैं एक एक कर लूँ क्योंकि बाद में स्टूडेंट कहते हैं ये सर कैसे आ गया। एक एक चीज़ पूछा ना करें, जो थोड़ी बहुत आपको पता हो ना वो खुद ही लिख लिया करें। 144 करेंगे 240 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं डिवाइड करके लिख लेता हूँ, ये 536 आ रहा है, 5/36। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें फोर्थ पार्ट को सोल्व करने के दो तरीके हैं। अब इसमें थोड़ी सी उन्होंने डिफ़िकल्टी इसलिए डाली है कि आपको अगर ये तरीका नहीं आता तो आप लास्ट वाला करेंगे। देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब भी आपने किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, तो बी के ना होने की क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के कंप्लीमेंट को बी का ना होना बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी यही सिनेरियो यूज़ होना है। अब देखो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट बी जो है वो 1 मैच एटलीस्ट 1 गेम खेल जीते। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एटलीस्ट 1 मैच का मतलब है कि यानी कि वो कम से कम एक मैच जीते। अगर आप ना जीतने की प्रोबेबिलिटी इसमें से माइनस कर देंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ना तीनों टाइम ना जीते, तीनों टाइम ही ना जीते, 1 में से ये माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 1 की आ जाएगी। दूसरा तरीका अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं आपको और भी बता देता हूँ, वो ये है एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, कम से कम। अब आपने मैथ में आपका रूल है कि 100 में से आप 33% मार्क्स लेंगे तो आप पास होंगे। अब ये एटलीस्ट है, इसके लिए हम कहेंगे ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट आप 33 लेंगे तो पास होंगे ना। और दूसरा इसका मतलब क्या है, 33 लेंगे या इससे ज़्यादा लेंगे तो पास होंगे, ऐसे ही है ना। 100 में से अगर आप 40 ले लेंगे तब भी पास ही हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 या 1 से ज़्यादा टाइम वो बी जीते। अब 1 से ज़्यादा क्या होगा, 2 टाइम जीत जाएगा या 3 टाइम जीत जाएगा, क्योंकि 3 ही मैच है ना। उसने कहा 1 से ज़्यादा आपने रखना है, कम से कम 1 टाइम जीते, फिर 1 से ज़्यादा टाइम भी जीते। दूसरा मेथड ये है, वो मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। एक तो ये है, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है, तो भी आपकी मर्ज़ी। अगर नहीं यूज़ करना तो थोड़ा सा लेंथी है, ये लेंथी नहीं है, समझने के लिए बहुत आसान है। एटलीस्ट 1 गेम बाय बी एटलीस्ट 1 गेम जीत जाए। अब देखो बी एक गेम भी जीत सकता है, ठीक है ना, एक गेम जीत सकता है ना, एक या एक से ज़्यादा जीतेगा या तो तीनों टाइम जीत जाएगा, यहाँ तक जाएगा ना। जिस तरह मैंने कहा आप 33 लेंगे तब भी पास हैं, 33 से ज़्यादा लेंगे तब भी पास हैं। अब बी 1 टाइम का पहले हम निकाल लेते हैं, ऐसे करेंगे 1 टाइम बी जीत गया, नेक्स्ट 2 टाइम हार गया, बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी बी को ऐसे मूव करते जाएं जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसके सेकंड पार्ट में। बी 1 टाइम जीत सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी और भी है ना कि फर्स्ट टाइम बी हार जाए, सेकंड टाइम बी जीत जाए, थर्ड टाइम फिर हार जाए,
ठीक है, ये भी है ना। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बी फर्स्ट दोनों गेम्स हार जाए और थर्ड जो है वो जीत जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब ये तो होगी, ये 1 गेम जीत रहा है इन दोनों में, देखिए तीनों इवेंट्स में देखिए 1 गेम जीत रहा है। उसने एटलीस्ट 1 का है तो 2 गेम्स भी जीत सकता है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 टाइम भी जीत सकता है, दोनों टाइम जीत जाए, थर्ड टाइम हार जाए। ठीक है, अभी इसको आप मूव करते जाएं, पीछे को ले आएँ या आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी कर लें। अब देखें ना, बी फर्स्ट 2 टाइम जीता है, थर्ड टाइम हार गया है। 1 से ऊपर जाना है ना, यानी कि 1 टाइम आपने उसको जिता दिया बी को, अब 2 टाइम उसको जिता रहे हैं कि 2 टाइम भी जीत जाए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी। अब देखें यहाँ पे थर्ड गेम आ रहा था ना, यहाँ पे हम सेकंड गेम इसको हरा देंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। अब हम फर्स्ट गेम हरा देंगे इसको, फर्स्ट गेम हार जाए और सेकंड दोनों जीत जाए। सॉरी, ये जीतने के लगाने थे। ठीक है, यहाँ पे ये बार नहीं लगाना था, ये मैंने लगा लिया है, ये नहीं लगाना था। अच्छा, ये मैं इसको रिमूव कर लूँगा। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट एक गेम जीतने की, ये 2 गेम जीतने की। अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, बी तीनों की तीनों गेम जीत जाए। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर जाना है, एटलीस्ट 1 का कहा, 1 टाइम भी उसको जिता दिया, 2 टाइम भी जिता दिया, 3 टाइम भी उसको जिताना है। ये देखें, इसको सोल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। चलिए मैं इसको करवा के देख लेता हूँ आपसे। मेरी कोशिश है आपका कोई पॉइंट मिस ना जाए, आपको एक ईच एंड एवरीथिंग की समझ हो। अब उसको मैं अगर ओपन करूँगा ना, फोर्थ पार्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन तो हमने खोल लिया है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन तो होगी उसकी। अब सेकंड लाइन देखें, सेकंड लाइन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये आपने ऐसे बाहर खोल लेने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थर्ड टाइम हार जाए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आप पीछे से देख देख के कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब आपका नेक्स्ट चैप्टर्स आप कर लेंगे ना, तो आपको इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए, मैं पीछे देखे बगैर ही इसको सोल्व कर रहा हूँ, आप पीछे से देखेंगे बिल्कुल सेम होगा। कुछ स्टूडेंट को तो समझ आ भी चुकी होगी मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये दूसरी लाइन भी हो गई। थर्ड टाइम मैंने कहा था बी तीनों के तीनों ही भी जीत सकता है। अभी आप कंफ्यूज मत हो ना कि बी सर ने ना इतने सारे बी लगा दिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सिंपल इनकी प्रोबेबिलिटी आपने लिखते जाना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा वे है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जीतने की क्या है, जीतने की थी 4/12 और ना जीतने की थी 8/12। ये ना जीतने की 8/12 प्लस करूँगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ना जीतने की थी 8/12 इंटू जीतने की थी 4/12 इंटू ना जीतने की थी 8/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ना जीतने की थी 8/12, फिर ना जीतने की थी 8/12, फिर जीतने की थी 4/12। अच्छा,
आगे चलता हूँ, आगे प्लस बी के जीतने की थी 4/12, फिर जीतने की थी 4/12, फिर मैं इसको कर रहा हूँ ना, साथ साथ में बता रहा हूँ, ना जीतने की थी 8/12 प्लस यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जीतने की थी 4/12 इंटू 8/12 इंटू 4/12 आ जाएगी। मेरी कोशिश में मुश्किल काम जो है ना, आपका मुश्किल से क्वेश्चन है जो डिफ़िकल्ट हैं वो मैं करूँ ताकि आप इजी भी कर सकें। ठीक है, ना जीतने की थी 8/12 इंटू जीतने की थी 4/12 इंटू 4/12। अगर आप ये वे भी चला लेंगे आंसर सेम ही आएगा, ये नहीं है कि आंसर डिफरेंट आएगा। 4/12 इंटू 4। अब देखिए एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई तो आपके कैलकुलेटर ने करना है, आपने कौन सा खुद करना होता है। ठीक है, काटे ना, इसीलिए मैं आपको कहता होता हूँ। सेकंड वे आप यूज़ कर सकते हैं, अगर ये आपको नहीं समझ आ रही कि 1 में से वो बी माइनस कर लें। ठीक है, बी के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब देखें एक टाइम ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो देख रहे हैं ना अभी तक वीडियो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, 1 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया 4 को 8 से, फिर 8 से। ठीक है, यहाँ भी 8 फिर 4 से हो रहा है, फिर 8 से हो रहा है, यानी कि 2 टाइम 8 आ रहे हैं, एक टाइम 4 आ रहा है ना। तो मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव लॉ जो है ना, वो कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 256 आएगा, ये भी 256 आएगा। ठीक है, 12 को 3 टाइम करेंगे, ये 17 क्या बन रहा था, 12 3 टाइम 17 28। इनको मैं आपस में कर रहा हूँ। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 ये आ गया, प्लस ये भी 256 बनेगा डिवाइड बाई 17 28, ये भी 256 बाई 17 28 बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये देख लें, इनका भी ये तीनों सेम ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम 4 है, इसमें भी 2 टाइम 4 है, इसमें भी 2 टाइम 4 है, इसमें 1 टाइम 8 है, इसमें भी, इसमें भी। यानी कि इनका ऊपर वाला फंडा जो है वो सेम आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आ गया 128। ठीक है, बाई 17 28 बनेगा, प्लस 128 बाई 17 28 प्लस ये भी 128 बाई 17 28 आ गया। अब ये रह गया फंडा, इसका ऊपर वाला 4 को 4 से करें 16 आता है, 16 को 4 से करेंगे 64 आता है, ये भी यही आ गया। ठीक हो गया। अब नीचे देखें, एलसीएम सेम है ना, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा ना। एलसीएम क्या आ जाएगा, 17 28 आ जाएगा, ऊपर वाले को बस ऐड कर दें, यही है ना। इनको ऊपर वालों को मैं ऐड कर लेता हूँ, 256 प्लस 256 प्लस 256 प्लस 128 प्लस 128 प्लस 128 प्लस 64। अब इन सारे को ऐड कर लेता हूँ। 256 को मैं 3 टाइम कर लेता हूँ एंड 128 को भी 3 टाइम कर लेता हूँ एंड प्लस 64 कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ रहा है 12 16। उम्मीद है आपके पास भी यही आ रहा होगा, 12 16 डिवाइड बाई 17 28 आ जाएगा। अब इसको आप काट लेंगे या कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो भी आपकी मर्ज़ी है। 17 28, तो ये आ गया मेरे पास 1927। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन बहुत आसान था ये वाला पार्ट।